चलें जी, माशाल्लाह की किताब की पब्लिश हो गई। जो डॉक्यूमेंट है उसमें अपना फाइबर प्रोफाइल लिंक ऐड किया या नहीं किया अभी तक? फाइबर प्रोफाइल लिंक भी ऐड किया या नहीं किया अभी तक? कर नहीं ऐड, फिर अब रोते हैं सर हमारी अटेंडेंस नहीं लग रही, सर हम बड़े परेशान हैं। पहले बातें सुनते नहीं हैं, फिर बाद में रोते हैं आप। किन्होंने ऐड नहीं किया अभी तक? जरा लिंक भेजें मुझे, लिंक भेजें फाइल का। चैट में जरा मुझे फाइल का लिंक भेजें। तो जोया अच्छी बात नहीं है। चलें, गुड हो गया मुनज़्ज़म। लिंक भेजिए जी जरा। अरे मुझे लिंक भेजें, गूगल वाली शीट का। क्यों उम्मे लैला, क्या किया आपने ऐसा? ऐसा क्या किया जो आपका अकाउंट डिसेबल हो गया? गुड हो गया रूबीना, जल्दी जल्दी करो, शाबाश। तो अब्दुल हमीद, मैंने आपसे कहा था कि को पब्लिश कर दो, कैटेगरी चेंज कर दी, किया आपने? आसमा मंजूर, अब्दुल बासित, अबीर फातिमा, अबू बकर, अदील आरिफ, ये 20 बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक फाइल में ऐड किया प्रोफाइल लिंक। यार क्या कर रहे हो आप लोग? ऐसे तो नहीं चलता ना काम। तो बहुत बेशरम बच्चे हो। चेक करो, 30-40 बच्चों ने सिर्फ ऐड किया हुआ है। गिग नहीं पब्लिश हुई यार, अकाउंट तो बन गया ना। अकाउंट टाइटल डालना है यहाँ पे, गिग थोड़ी डालनी है।
सही। अच्छा, तो चलें जी, मैं कुछ चीजें देख रहा था और यार ये प्रोफाइल लिंक ऐड करो यहाँ पे। आपने गिग अभी तक पब्लिश नहीं की, कोई मसला नहीं, यहाँ पे आपने अपना प्रोफाइल लिंक डालना है, ठीक है। प्रोफाइल लिंक ऐड करो आप सब लोग, ऐसे नहीं करो आप लोग, बड़ा प्रॉब्लम बनेगा आगे जाके, चीजें कम्प्लेक्स हो जाती हैं, लोग बिजी हो जाते हैं, हमारे जेहन में नहीं रहेगा, आपके जेहन में नहीं रहेगा, देन वी विल बी इन ट्रबल, ठीक है। एडिटेबल है ये, मेरे पास एडिट क्यों नहीं हो रहा? तो आप लोगों से यही कहूंगा, ये देखो ऊपर शीट्स ऐड ना करो। वो बाजार आपकी अम्मी भेजती है ना आपको दही लेने के लिए, तो आप पाई जाते क्रिकेट के ग्राउंड में हो, ठीक है। आप किसी ग्राउंड में बैठे होते हो, आप जनाबे वाला वो पहले पहले बच्चे वीडियो गेम्स में घुस जाते थे, वीडियो गेम्स खेल रहे होते थे, बाजार से दही लेने आते थे घर से बाजार में, ठीक है। तो आप भी वही हरकतें करते हो। देखो शीट 3 और 2 और 4 5 नई नई शीटें ऐड करने के बजाय इधर आओ। अम्मी ये भी कहती होती है ना कि बेटा जिस शहर नहीं जाना उसका रास्ता नहीं पूछो, तो जिस शहर आपने नहीं जाना उस साइड मत जाओ। अगर आपका नाम आसम मंजूर है, बिल्कुल आसम मंजूर के सामने फाइबर के नीचे डबल क्लिक करके अपना लिंक डालो, और बड़े प्यार मोहब्बत से लिंक को बंद करके वापस चले जाओ। आप में से जो बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं ना, वो जब पकड़ाई आते हैं ना, तो वो फिर बड़ा इशू बनता है उनके लिए। वो फिर हेड ऑफिस वाले सीधा कॉल करके कहते हैं कि हाँ भाई, फलानी जगह क्या कर रहे थे, फलाना डाटा क्यों चेंज किया है, ठीक है। सिर्फ प्रोफाइल लिंक ऐड करना, सिर्फ प्रोफाइल लिंक ऐड करना। अभी कितने बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? 107 बच्चे मुझे सुन रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि आप अपना प्रोफाइल लिंक यहाँ पे कब डालेंगे? खुद बता दें मुझे। जिन बच्चों ने डाल दिया, वेरी गुड, वेरी नाइस, माशाल्लाह, ठीक है। चले, अच्छा जी। रानी किसी से हेल्प ले लें, बट ट्राई टू डू। आज आप तमाम बच्चों ने यहाँ पर अपने प्रोफाइल लिंक्स डालने, अगर किसी का फ्री लांसर पे, अपवर्क पे, अब ये देखो ये लाइन भी आप में से किसी ने ऐड की है। क्या हरकतें करते हो, मैं अब क्या कहूँ, ये पता चल जाता है हेड ऑफिस वालों को, क्योंकि आप लॉग इन होते हो जीमेल से, तो पता चल जाता है कौन किस फील्ड को एडिट कर रहा है। ना किया करो इस तरीके से, फिर हेड ऑफिस वाले मुझे कहेंगे आपका फलाने बच्चे ने यहाँ पे ये कॉलम ऐड कर दिया, ये कॉलम पहले तो नहीं था। वो कहें जी आपके फलाने बच्चे ने कॉलम ऐड कर दिया, तो फिर मैं क्या कहूँ? मैंने तो आप लोगों को डिफेंड करना। तो मेरे लिए ना कम से कम ऐसे वो ना किया करें। आए बिल्कुल देख कर गौर के साथ अपने वाले फॉर्म पे क्लिक करके इंफॉर्मेशन डालें, बाकियों को मत छेड़ें, ठीक है। चलें, आज ही बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और यहाँ से आके छुट्टी करेंगे तो अपनी जिम्मेदारी भी कीजिएगा। यहाँ से आगे मैं छुट्टी नहीं करना चाहता, आपको रिकमेंड करना चाहता। तो सबसे पहले आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है, ये बेसिकली एक टर्मिनोलॉजीज हैं, एक कॉन्सेप्ट्स है, एक स्ट्रेटजीज हैं, जिनको आप यूज करते हो अपने कंटेंट की एसईओ के लिए, ठीक है। तो इसमें कोई रॉकेट्स, इसमें कोई स्टेप्स नहीं है कि जाओ ओके करो, नेक्स्ट का बटन दबाओ, सेव कर दो, ये कर दो, वो कर दो। इसमें ऐसा नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? स्ट्रेटजीज वो होते हैं जो आप डिफाइन करते हो, ये कोई रिटर्न नहीं होता
कि आपने लोगो बनाना है तो इस बटन पे क्लिक करो, इस बटन पे क्लिक करो, इससे लंबी लाइन खींचो, इससे छोटी लाइन खींचो, वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, स्टेप्स टू परफॉर्म होते हैं। लेकिन जो स्ट्रैटेजीज हैं, स्ट्रैटेजीज में कुछ ऐसी चीज नहीं होती। स्ट्रैटेजीज एक जबानी कलामी चीज होती है जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज। ठीक है, हर वेबसाइट की स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो सकती है, हर नीच, हर टॉपिक से रिलेटेड स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो सकती है, हर कस्टमर के लिए हमारी स्ट्रैटेजी डिफरेंट बनती है, हर रीजन के लिए हमारी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है, हर डिफरेंट बिजनेस के लिए हमारी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है। तो आपको स्ट्रैटेजी की समझ आना जरूरी है। एसईओ में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, उन कॉन्सेप्ट्स को आप समझें, उन कॉन्सेप्ट्स को आप अंडरस्टैंड करें, उन कॉन्सेप्ट्स को समझने अंडरस्टैंड करने के बाद आप उन कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहां तक समझ आ गई आपको? समझ आ गई? तो एसईओ को अगर आप समझेंगे, मेरे साथ रहेंगे, तो आपके लिए चीजें आसान होंगी। एसईओ का बहुत ज्यादा काम है, बेतहाशा काम है। इंटरनेट पे गूगल भरा पड़ा है इसके काम से, और इंटरनेट भी भरा पड़ा है ट्यूटोरियल से। लेकिन इंटरनेट पे ट्यूटोरियल्स देख के आपको एसईओ की कुछ समझ नहीं आएगी, आपको कुछ पता नहीं चलेगा एसईओ का। आपको लोगों को पता तो चल जाता है एसईओ क्या है, लेकिन लोगों को प्रैक्टिस नहीं आती होती, लोगों को परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि सिर्फ जबानी कलामी नॉलेज होता है, पढ़ा हुआ नॉलेज होता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जबानी कलामी चीजें नहीं कराऊंगा। मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ माई लर्निंग, वो चीजें जो मैंने इम्प्लीमेंट की हुई हैं, मैं वो चीजें उस तरीके से कराऊंगा। ठीक है, तो हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं जी? एसईओ। एसईओ स्टैंड्स फॉर, अब वो जो बच्चे पहले दिन मुझसे पूछते थे कि सर एसईओ क्या, एसईओ क्या, आज आज पूछो मुझसे, आज सही दिन है एसईओ के पूछने का। ठीक है, हर चीज वक्त पे अच्छी लगती है। SEO stands for search engine optimization. SEO stands for, बताएं जी, SEO stands for, SEO stands for search engine optimization. SEO stands for search engine optimization. समझ आ गई? ठीक है, अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या? तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स ब्रेक डाउन दिस डेफिनेशन इन 3 वर्ड्स। सबसे पहले हम देखते हैं सर्च क्या है, फिर हम देखते हैं कि सर्च इंजन क्या है, और फिर हम पहुंचते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तक। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सर्च? सर्च क्या है जी? बताएं जी, सर्च क्या है? व्हाट इज सर्च? फाइंड आउट समथिंग। वेरी नाइस अन्ना, वेरी नाइस, वेरी नाइस वहीद, आमिना, वेरी नाइस, वेरी नाइस। फाइंड आउट, एग्जैक्टली, एनीथिंग, फाइंड आउट, यस, समथिंग वी आर लुकिंग फॉर, एग्जैक्टली।
लेट्स से उन्होंने कहा फाइंड आउट समथिंग। अब फाइंड आउट समथिंग, अब एक और चीज जो आपने समझनी है कि व्हेन एवर वी आर फाइंडिंग समथिंग, हम किसी न किसी स्पेसिफिक चीज को ढूंढ रहे होते हैं, ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अम्मी के जूते गुम हो गए और आप जनाब चरपाई के नीचे, चरपाई के ऊपर, अलमारियों के बीच में ढूंढ रहे हो। तो हम आपसे पूछें जी आप क्या ढूंढ रहे हो, शहर क्या ढूंढ रही हैं? शहर कहेंगी सर अम्मी के जूते गुम गए, आई एम फाइंडिंग द शूज ऑफ माई मदर। इसका मतलब है कि व्हेन एवर यू आर फाइंडिंग समथिंग दैट इज समथिंग स्पेसिफिक। ऐसा हुआ कि रुबीना कुछ ढूंढ रही है और मैं को रुबीना क्या ढूंढ रही है, रुबीना के पता नहीं मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, ये नहीं पता क्या ढूंढ रही हूँ, बट आई एम फाइंडिंग समथिंग। इज दैट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल। इसका मतलब है कि वेन एवर वी आर फाइंडिंग समथिंग, वी आर फाइंडिंग समथिंग स्पेसिफिक। हम कुछ ना कुछ स्पेसिफिक ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है, ऐसा ही है। स्पेसिफिक का वर्ड लगाया तो जरा मीनिंगफुल हो गया। आप क्या ढूंढ रहे हो? हम कोई स्पेसिफिक चीज ढूंढ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह स्पेसिफिक आंसर, मैं ठीक कह रहा हूं? मैं ठीक कह रहा हूं कि वेन एवर वी आर फाइंडिंग समथिंग स्पेसिफिक, इसका मतलब है, सर्च के जो मैंने वर्ड यूज किया इसका मतलब है वी आर फाइंडिंग समथिंग स्पेसिफिक। स्पेसिफिक आंसर ऑफ अ क्वेश्चन, स्पेसिफिक सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है। स्पेसिफिक का वर्ड हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब हम स्पेसिफिक आंसर की तरफ जाते हैं, इट मीन्स वी आर नॉट वेस्टिंग अवर टाइम ऑन द इररेलेवेंट थिंग्स, वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम ऑन द इररेलेवेंट स्टफ, वी आर फोकस्ड। हम जितने फोकस्ड हैं, हम काम उतने अच्छे तरीके से उतने कम वक्त में कर सकते हैं। वी नीड टू बी फोकस्ड, वी नीड टू बी फोकस्ड। हम जितने ज्यादा फोकस्ड होते हैं, हम उतने अच्छे तरीके से चीजों को परफॉर्म करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? समझ रहे हैं? सर्च सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में अगर मैं कीवर्ड सर्च उठाऊं, तो सर्च के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं इस डेफिनेशन को देखूं तो सर्च का मतलब है कि फाइंडिंग समथिंग स्पेसिफिक, finding a specific solution of a problem, finding the specific solution of a problem, ठीक है, finding the finding the specific answer of a problem, ठीक है। यहाँ सर्च की समझ आ गई। आगे आ जाता है सर्च इंजन। याद, सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन इज अ सिस्टम, बिल्कुल सिस्टम कहें या टूल कहें। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन एक बड़ी सी वेबसाइट है, एक सिस्टम है जो कि हमें हेल्प आउट करता है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, जैसा कि गूगल, याहू और जी
जैसा कि गूगल, याहू, बिंग, हमारे पास डिफरेंट सर्च इंजन हैं जिनको हम यूज, फायरफॉक्स ब्राउजर है मलाइका, फायरफॉक्स सर्च इंजन नहीं है। जो टॉप 3 हमारे पास सर्च इंजन वो गूगल, बिंग एंड याहू है। तो व्हाट इज अ सर्च इंजन? सर्च इंजन इज अ सिस्टम, search engine is a system which helps us to find the solution of a problem or to find the answer of a question। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? कि सर्च इंजन इज अ सिस्टम, जैसा कि अब यहाँ पर देखिए मैंने गूगल ओपन किया। अब गूगल पे मैं लिखता हूँ व्हाट इज ऑफ पाकिस्तान, उसने क्या दिया, इस्लाम, इस्लामाबाद। इट मीन्स दिस सर्च इंजन हेल्प मी टू फाइंड द आंसर of my question, which is what is the capital of Islamabad, पाकिस्तान। ठीक है, तो सर्च इंजन बेसिकली क्या है? सर्च इंजन आर सिस्टम और टूल which helps us to find the solution of a problem। यहाँ तक समझ आई कुछ? यहाँ तक समझ आई? टेक्निकल होगा थोड़ा सा लेक्चर, इसलिए फोकस मेरी तरफ रखिएगा। अब गूगल कैसे काम करता है? गूगल ऐसे काम करता है, नो इरेलीवेंट क्वेश्चन, जब मैं टेक्निकल लेक्चर पे फंसा होता हूँ ना, तो मैं बड़ी मुश्किल में होता हूँ, वो मुझे समझ नहीं आ रही होती, मैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स को सिंप्लीफाई करके कैसे बताऊं, तो मैं बड़ी टेंशन में होता हूँ उस वक्त मस्ती न कीजिएगा, लेक्चर का फोकस मेरी तरफ रखो ताकि चीज समझ आए। ठीक है, शाबाश। मैंने आपको क्या बताया? सर्च का मतलब है टू फाइंड समथिंग स्पेसिफिक, और सर्च इंजन इज अ सिस्टम टू हेल्प अस टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं कि सर्च इंजन काम कैसे करता है। लेट्स से गूगल है, अब गूगल के ऊपर एक यूजर आता है, वो यूजर आके एक कीवर्ड सर्च करता है। ठीक है, एक यूजर आता है और सबसे पहले लेट्स से हमारे पास एक यूजर है। यूजर कौन होता है? जो कि गूगल को यूज करता है। वो आगे यहाँ पे एक कीवर्ड लिखता है, अपना प्रॉब्लम लिखता है, और वो लिखता है रिड्यूस। वो गूगल में क्या लिखता है? वो गूगल में लिखता है रिड्यूस ब्लड प्रेशर। नाउ दिस इज अ क्यूरी, दिस इज अ कीवर्ड, दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज समथिंग स्पेसिफिक फॉर विच द यूजर इज लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन। उसने क्या लिखा? रिड्यूस ब्लड प्रेशर। उसने जैसे रिड्यूस ब्लड प्रेशर लिखने के बाद ये एंटर दबाया, एंटर दबाया, तो ये जो 1 सेकंड लगा, 1 सेकंड में एक सिस्टम परफॉर्म हुआ बैकएंड पे। और बैकएंड पे क्या हुआ? एक पूरा सिस्टम परफॉर्म हो। वो सिस्टम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। और उसके परफॉर्म होने के बाद गूगल ने उस यूजर को रिड्यूस ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कंटेंट दिखाना शुरू कर दिया। यूजर ने क्या लिखा? रिड्यूस ब्लड प्रेशर, उसने एंटर दबाया, और उसके बाद गूगल ने उसको रिड्यूस ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कंटेंट दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब गूगल ने टोटल कितने रिजल्ट्स हैं? अब ये जो कीवर्ड है रिड्यूस ब्लड प्रेशर, इस कीवर्ड से रिलेटेड गूगल पे टोटल कितने रिजल्ट्स पड़े हैं, जरा काउंट करें। अगर मैं आपको उर्दू में बताऊं तो ये है 1 अरब 19 करोड़, यानी गूगल के ऊपर
तकरीबन 1 अरब 19 करोड़ पेजेस ऐसे हैं जिनके बीच में ये कीवर्ड यूज हुआ है। गूगल में टोटल 1 अरब 19 करोड़ पेजेस ऐसे हैं जिनमें ये कीवर्ड यूज हुआ है। ठीक है, जिनमें ये कीवर्ड यूज हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे ये वाला आर्टिकल सबसे पहले नंबर पे शो हो रहा है, ये दूसरे नंबर पे शो हो रहा है, ये तीसरे नंबर पे शो हो रहा है, और इसी तरह जाते 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 जो आखिरी रिजल्ट है वो 1 अरब और 19 करोड़ में नंबर पे शो हो रहा है। तो किन फैक्टर्स की बेस पर गूगल ने ये स्पेसिफाई किया कि सबसे पहले कौन सा पेज दिखाना और सबसे आखिर में कौन सा पेज दिखाना? पॉइंट समझ आया? आपने गूगल पे सर्च किया रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ये आपका एक कीवर्ड है, क्यूरी है या प्रॉब्लम है। आपके इस कीवर्ड से रिलेटेड गूगल ने आपको 1 अरब 19 करोड़ रिजल्ट्स दिखाए। इट मींस गूगल पे कमो बेश 1 अरब 19 करोड़ पेजेस ऐसे पड़े हैं जिनमें रिड्यूस ब्लड प्रेशर का कीवर्ड यूज हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे गूगल ने ये डिफाइन किया या ये डिसाइड किया कि पहले पेज पे कौन सा रिजल्ट दिखाना है और सबसे आखिरी कौन सा रिजल्ट होगा जो 1 अरब 19 करोड़ नंबर पे है। ठीक है, अब ये आ जाता है टेक्निकल पॉइंट, लीजिए किस चीज की बेस पर गूगल कर रहा है। तो गूगल के पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी बेस पे गूगल डिफाइन करता है और उनको हम कहते हैं गूगल रैंकिंग फैक्टर्स। हम उनको क्या कहते हैं? गूगल रैंकिंग फैक्टर्स। ठीक है, क्या कहते हैं हम? शाबाश, क्या कहते हैं? बताएं मुझे। जैसा कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आपके पास डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं कि जो बच्चा टेस्ट एग्जाम्स में 95 टू 90 मार्क्स लेगा, 190 टू 100 मार्क्स लेगा, उसको ए प्लस दिया जाएगा। जो 85 से 90 होगा वो ए होगा, जो 80 टू 85 होगा वो बी प्लस होगा। अब ये फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे डिसाइड किया जाता है कि कौन पहले नंबर पे होगा, कौन दूसरे पे, किसको क्या स्केल दिया जाएगा। इसी तरह गूगल के पास भी एक लिस्ट ऑफ फैक्टर्स हैं जिसे हम कहते हैं गूगल रैंकिंग फैक्टर्स। इन गूगल रैंकिंग फैक्टर्स के थ्रू गूगल डिसाइड करता है कि कौन सा कंटेंट कितना अच्छा है कि उसको पहले पेज में दिखाया जाए और कौन सा कितना बुरा है कि उसको आखिर में दिखाया जाए। गूगल रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं गूगल पे। ठीक है, समझ आ रही है? आ रही है समझ? ठीक है, तो अब यूजर कैसे काम करता है देखना मैं आपको बताता हूँ। यूजर सबसे पहले यूजर क्या करता है? वो सर्च करता है क्यूरी को इन गूगल में। फिर गूगल क्या करता है? गूगल गेट अ लिस्ट ऑफ रेलिवेंट आर्टिकल्स। गूगल देखता है कि ये जो क्यूरी है ये किन किन कंटेंट आर्टिकल्स पेजेस में यूज हुई है। गूगल उन सारे के सारों को उठा लेता है। ठीक है, मैं पेजेस कर देता हूँ, पेजेस एंड तो जैसे आपने क्यूरी सर्च की, सबसे पहले गूगल को पता चल गया कि 1 अरब 19 करोड़ पेजेस हैं। देन विद इन सेकेंड गूगल ने उनको एनालाइज किया विद द डिफाइंड गूगल रैंकिंग फैक्टर्स। अब ये गूगल रैंकिंग फैक्टर्स क्या है? गूगल रैंकिंग फैक्टर्स इज अ लिस्ट ऑफ क्वालिटी फैक्टर्स। गूगल रैंकिंग फैक्टर्स इज अ लिस्ट ऑफ क्वालिटी फैक्टर्स जिसके थ्रू गूगल आपके कंटेंट की क्वालिटी चेक करता है। गूगल रैंकिंग फैक्टर्स एक क्वालिटी फैक्टर्स हैं और आपका कंटेंट उन क्वालिटी फैक्टर्स के मुताबिक जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा चांसेस हैं आप गूगल के टॉप पेजेस पर आओ।
गूगल गेट अ लिस्ट ऑफ रेलिवेंट पेजेस एंड एनालाइज देम विद गूगल रैंकिंग फैक्टर्स। ठीक है, फिर क्या करता है, देन शो द, अब जब गूगल ने देख लिया, गूगल ने जब गूगल रैंकिंग फैक्टर से चेक किया, गूगल को पता चल गया ये आर्टिकल सबसे अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो गूगल ने क्या किया, गूगल अब आपको सबसे पहले रेलिवेंट, मोस्ट रेलिवेंट वो आर्टिकल विच इज स्पेसिफिकली रिटन फॉर योर कीवर्ड, जो कि स्पेसिफिकली आपके कीवर्ड से रिलेटेड है वो, प्लस उससे रिलेटेड जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी क्या है, क्या वो गूगल रैंकिंग फैक्टर्स को फिलफिल कर रही है, यस, तो ऑन द टॉप ऑफ गूगल वो दिखाता है, और जो लेस्ट क्वालिटी होती है उनको बिलो पेजेस पे करता जाता है। ठीक है, देन गूगल शो द most relevant and high quality content on the top of Google pages and less quality content on the below pages. So this is how Google show content when you search a query. तो यहाँ तक समझ आई? देखो रैंकिंग फैक्टर्स उसामा, रैंकिंग फैक्टर्स एक लिस्ट ऑफ एक फैक्टर्स है, ठीक है, जिसकी बेस पे गूगल आपके कंटेंट की क्वालिटी को चेक करता है, जिसकी बेस पे गूगल आपकी कंटेंट की क्वालिटी को चेक करता है। गूगल रैंकिंग फैक्टर्स जो हैं, गूगल रैंकिंग फैक्टर्स जो हैं ये क्वालिटी फैक्टर्स हैं, जिनकी बेस पे गूगल चेक करता है कि आपके कंटेंट की क्वालिटी क्या है। शाबाश, बताएं, नहीं समझ आ रही, दोबारा बता रहा हूँ, रैंकिंग फैक्टर्स जो हैं, अभी रैंकिंग फैक्टर्स हम आगे पढ़ेंगे सारे, अभी फॉर नाउ ये समझ लो कि एक लिस्ट है कि जो कि बताएं जी, जैसे मैं कहता हूँ कि जी उम्मे लैला आप पराठे बना रही हैं, पराठा गोल होना चाहिए, पराठे की साइडें मोटी ना हो, बिल्कुल एक जितनी मोटाई हो पराठे की, पराठा मोटा नहीं होना चाहिए, पराठा पतला होना चाहिए, पराठे के ऊपर जो फूल बने वो रेड कलर के होने चाहिए, और पराठे के ऊपर ऑयल नजर ना आ रहा हो, ये ना हो कि पराठा लाएं और ऊपर ऑयल जो है वो तैर रहा हो। अब ये मैंने 5 क्वालिटी फैक्टर्स बना दिए कि अब अगर लैला इनके मुताबिक पराठा बनाएगी तो लैला का पराठा जो है वो क्वालिटी फैक्टर्स को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ प्रोसेस, बल्कि अगेन यहां तक कंफ्यूजन तो मुझे बताएं। तो अब यहां से पॉइंट एक निकलता है, और वो पॉइंट बड़ा मजेदार है कि अब अगर आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट गूगल के टॉप पे शो हो,
अब हम समझ क्या गए, हम समझ ये गए, ठीक है, कि अब अगर आप अपने कंटेंट को गूगल के टॉप पे शो करना चाहते हैं, टॉप पे रैंक करना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि गूगल रैंकिंग फैक्टर्स का आपने ख्याल रखना है। ऐसा ही है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है इट इज अ प्रोसेस टू optimize your content as per the बताएं जी डेफिनेशन, ठीक है। बताएं जी डेफिनेशन, ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन क्या है? गूगल। अब सर्च इंजन क्वालिटी फैक्टर्स पे काम करता है, तो उसका मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइज का मतलब है चीज को खूबसूरत बनाना, चीज को उस तरीके से करना, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन की एग्जैक्ट मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। बेहतर बनाना, बेहतर बनाना, कारकर्दगी, मेक द बेस्ट। तो टू ऑप्टिमाइज योर कंटेंट एज पर गूगल रैंकिंग फैक्टर्स का मतलब है आप अपने कंटेंट को बेहतर बनाएं, बेहतरीन बनाएं गूगल रैंकिंग फैक्टर्स के मुताबिक, या गूगल रैंकिंग फैक्टर्स के मुताबिक उसको डेवलप करें, उसको ऑप्टिमाइज करें, ठीक है। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस और सेट ऑफ स्ट्रेटजीज टू ऑप्टिमाइज योर कंटेंट, या ऐसे कर दें वेबसाइट कंटेंट as per the Google ranking factors to rank on top pages of Google। अब मतलब यह है कि यार आपका जो कंटेंट है वो जितना ज्यादा गूगल रैंकिंग फैक्टर्स को फुलफिल कर रहा होगा, ठीक है, उतने ज्यादा चांसेस हैं आप गूगल के टॉप पेज पे रैंक करोगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? टेक्निकल है थोड़ा सा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इसको सादा बनाने की। यहाँ तक कोई इश्यू है तो मुझे बताएं, मैं आगे नहीं चलूंगा। शाबाश। आगे जाने का कोई फायदा नहीं अगर आपको चीज समझ नहीं आ रही। दोबारा रिपीट करते हैं गूगल कैसे काम करता है, ठीक है। दोबारा चलते हैं गूगल पे। मैं ओपन करता हूँ गूगल। एक यूजर है, और यूजर कौन है? जो गूगल को यूज करता है टू गेट द आंसर ऑफ हिज प्रॉब्लम, टू गेट द सोल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम, टू गेट द आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन, टू गेट मोर इंफॉर्मेशन। और यूजर क्या करता है? वो हमेशा गूगल में क्यूरी सर्च करता है। वट एवर यू एंड मी आर सर्चिंग ऑन गूगल इज कॉल्ड अ क्यूरी और कीवर्ड, ठीक है। हम गूगल पे जो कुछ सर्च करते हैं उसको हम कीवर्ड कहते हैं। वो लेट्स से यहाँ पे आके सर्च करता है रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ये वो कीवर्ड है जो बायर सर्च यूजर सर्च कर रहा है। हम जैसे एंटर दबाते हैं, तो अब जैसे हमने एंटर दबाया ना, तो विद इन 1 सेकेंड बैकएंड पे एक सिस्टम परफॉर्म होता है, जिस सिस्टम में गूगल चेक कर रहा होता है कि कौन सा कंटेंट इस कीवर्ड पे है। जैसे 1 अरब 19 करोड़
और मीनवाइल गूगल देख रहा होता है, इस कंटेंट को चेक कर रहा होता है विद गूगल रैंकिंग फैक्टर। जो कंटेंट गूगल रैंकिंग फैक्टर में जितना पूरा उतरता है, गूगल उसको उतने टॉप पे शो करता है। अब बीइंग एन एसईओ एक्सपर्ट, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने कंटेंट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि आप चेक करती हो कि जो यूजर का कंटेंट है, क्या वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की स्ट्रेटजीज या क्वालिटी फैक्टर्स के मुताबिक है या नहीं है। बताएं। एज एन एसईओ एक्सपर्ट हम कंटेंट को गूगल रैंकिंग फैक्टर्स के मुताबिक ऑप्टिमाइज करते हैं। तो हमारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जी? व्हाट इज अवर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी? वी हैव टू ऑप्टिमाइज द कंटेंट एज पर द गूगल रैंकिंग फैक्टर्स। समझ आई? तो एसईओ क्या है? एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च क्या है? टू फाइंड समथिंग रेलिवेंट, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। ठीक है। और सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन इज अ सिस्टम which helps us to find the solution of a problem. So अब सर्च ऑप्टिमाइजेशन की ये डेफिनेशन आ गई। अब हम देखते हैं एसईओ एक्सपर्ट क्या करता है। एसईओ एक्सपर्ट क्या करता है जी? एसईओ एक्सपर्ट क्या करता है? कहानी शुरू होती है जब यूजर गूगल पे कीवर्ड सर्च करता है। सॉरी, यहाँ पे बायर नहीं होता, यहाँ पे यूजर होता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो एसईओ एक्सपर्ट होता है वो देखता है कि जिस टॉपिक से रिलेटेड वो एसईओ करने जा रहा है, उस टॉपिक से रिलेटेड यूजर्स कौन कौन से कीवर्ड सर्च करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूजर्स, फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैंने एक ब्लड प्रेशर टॉपिक की एसईओ कर रही है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि ब्लड प्रेशर से रिलेटेड यूजर्स गूगल पे कौन कौन से कीवर्ड सर्च करते हैं, कौन कौन से कीवर्ड सर्च करते हैं। देन मैं क्या करूंगा? एनालाइज एंड
सबसे पहले मैंने क्या काम किया, मैंने देखा कि मेरे टॉपिक से रिलेटेड हमारे यूजर्स कौन कौन से कीवर्ड सर्च करते हैं। अच्छा, यूजर के कीवर्ड को माइंड में रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि यूजर जो कीवर्ड सर्च करता है ना, गूगल स्पेसिफिकली उस कीवर्ड से रिलेटेड कंटेंट दिखाता है। तो इसका मतलब है कि जब तक हमारा कंटेंट स्पेसिफिकली यूजर के कीवर्ड के लिए नहीं लिखा गया, क्या गूगल हमारा कंटेंट उसको दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। ठीक है, वी डू स्पेसिफिकली फॉर अवर यूजर, हम यूजर के लिए लिखते हैं, हम यूजर के लिए एसईओ कर रहे होते हैं ताकि यूजर को मिले। ठीक है, तो फाइंड आउट द यूजर कीवर्ड, फिर हम एनालाइज करते हैं कि कौन सा कीवर्ड इफेक्टिव है, कौन सा कीवर्ड अच्छा है, कौन सा कीवर्ड अच्छा नहीं है। देन हम ऑप्टिमाइज करते हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कीवर्ड्स आ गए तो फिर हम अपने कंटेंट को उन कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं एज पर गूगल रैंकिंग फैक्टर्स, कि जो गूगल रैंकिंग फैक्टर्स हैं उनकी जो गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक। यहां तक कुछ चीजें समझ आई हैं? कौन से बच्चे हैं जिनको नहीं समझ आई, खुल के बताएं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मुझे भी पता है मुश्किल टॉपिक है, चीज आसान नहीं है, टाइम लगेगा। शाबाश बताएं। जिसको नहीं समझ आई खुल के बताएं। शाबाश, आई एम वेटिंग। दसरा को नहीं समझ आया, क्या समझ नहीं आया बताएं। पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस टॉपिक के ऊपर हम एसईओ करने जा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो यूजर्स हैं वो गूगल पे क्या क्या सर्च करते हैं। लेट्स से हमें पता चल गया वो ये कीवर्ड सर्च करते हैं, ये कीवर्ड सर्च करते हैं, ये कीवर्ड सर्च करते हैं। वी गेट द लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, हमारे पास 100 कीवर्ड्स आ गए। अब 100 के 100 कीवर्ड्स तो इफेक्टिव नहीं हो सकते ना। फिर हम एनालिसिस करते हैं। अच्छा, सिद्रा फैज का क्वेश्चन है कि सर हम एनालिसिस क्यों करते हैं? हम एनालिसिस इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल सके आउट ऑफ दोज 100 कीवर्ड्स कौन से कीवर्ड्स आर स्पेसिफिक टू अवर टॉपिक एंड विच आर नॉट स्पेसिफिक टू अवर टॉपिक। ठीक है, मैं बात करता हूं सिद्रा फैज। लेट से आपकी अम्मी के जूते गुम गए, सिद्रा फैज की अम्मी के जूते गुम गए और सिद्रा फैज ने जल्दी से रेड वाले शूज निकाल के दिए कि अम्मी ये देखें आपके जूते मिल गए। एंड हर मदर रिप्लाइड कि बेटा मैं तो रेड जूते ढूंढ ही नहीं रही, ये तो मुझे खुद पता है कि वहां पे पड़े थे, मैं तो येलो वाले जूते ढूंढ रही हूँ। तो इसका मतलब है कि ऑल एफर्ट्स ऑफ सिद्रा आर यूजलेस। क्यों? सिद्रा ने बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही नहीं पता की, बेसिक एनालिसिस ही नहीं किया। अगर सिद्रा ने पहले पूछ लिया होता कि आप किस कलर के कौन से शूज ढूंढ रही हैं, तो वो टाइम जिन्हें रेड शूज को ढूंढने में लगा वो येलो शूज ढूंढने में लगा सकती थी। तो अगर आपके पास 100 कीवर्ड्स आ रहे हैं तो डजंट मीन कि आउट ऑफ दोज 100 कीवर्ड्स सारे के सारे ही आपके कंटेंट से रेलिवेंट हैं। शायद कुछ इरेलीवेंट हो, शायद कुछ को आप कंटेंट में कवर ना कर रहे हो। तो आप एनालाइज करते हो कि कौन से कीवर्ड्स हैं जो रेलिवेंट हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी क्वांटिटी क्या है, उनका सर्च वॉल्यूम कितना है। ठीक है, इन चीजों की बेस पे फिर आप आउट ऑफ 100 कीवर्ड्स, आप लेट से आपने 70 कीवर्ड्स को छोड़ के 30 कीवर्ड्स को लॉक डाउन किया कि यार इन 30 कीवर्ड्स को मैंने लेना है। ठीक है, समझ आ रही है?
नंबर वन, आपके पास कीवर्ड्स आ गए। नंबर वन, आपके पास कीवर्ड्स आ गए। ठीक है, आपके पास 100 कीवर्ड्स आ गए। तो यार 100 के 100 कीवर्ड हम नहीं यूज करते, हम एनालिसिस करते हैं। हम इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, हम उन कीवर्ड्स में जाकर देखते हैं। लेट से हम 100 में से 30 को चूज करते हैं कि हम इन 30 को लेकर चलेंगे। ठीक है, और फिर हम अपना कंटेंट जो है हम देखते हैं कि क्या हमारा कंटेंट, ये जो हमने कीवर्ड लिखे हैं, क्या उन कंटेंट की उसको वो कीवर्ड हमारे कंटेंट में यूज हो रहा है, क्या हमारा कंटेंट उन कीवर्ड्स के मुताबिक है। ठीक है, क्या हमारा जो कंटेंट है बाय यूजिंग दीज कीवर्ड्स, क्या वो हमारे कस्टमर के मसले को हल कर रहा है। ये सारी चीजें हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द गूगल रैंकिंग फैक्टर्स। ये पता चल जाएगा ना, ये सारी चीजें हम देखेंगे। आज तो मैं सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये हमने करनी है, हमने डिमोन्स्ट्रेशन करके देखनी है। अभी तो मैं सिर्फ आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ। अब पता चला कि फाइबर को मैंने ऐसे क्यों पढ़ाया था। फाइबर में ऐसी कोई चीजें नहीं है जो मैंने आपको फाइबर में पढ़ाई है, वो फाइबर में कोई वो चीजें नहीं है। ठीक है, देखिए, फाइबर में वो सारी चीजें मैंने आपको इसलिए पढ़ाई थी ताकि आपको एसईओ में मसला ना हो। अगर मैंने वो सारी चीजें ना पढ़ाई होती तो आज आपको एसईओ की कख भी समझने लगती, क्योंकि इट्स नॉट इजी। ठीक है, दैट इज द रीजन मैंने फाइबर आपको कीवर्ड्स की बेस से पढ़ाया था, अदरवाइज फाइबर में वैसी कोई चीज नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखो, जब आपके पास कीवर्ड्स आ गए 30, ठीक है, तो उसके बाद जो गूगल रैंकिंग फैक्टर्स में जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हम उन कीवर्ड्स को अपने कंटेंट में यूज करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप एक आप एक रेसिपी बना रही हैं। आप क्या कर रही हैं, आप एक रेसिपी बना रही है, तो सबसे पहली चीज है आप फाइंड आउट करते हो कि इस रेसिपी में क्या क्या हो सकता है। आपको पता चलता है कि इस रेसिपी में ये चीज भी डाल सकती है, 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 ये चीज। अब सारी चीजें तो आप नहीं डाल सकती। अब आप देखेंगे कि आपके किचन में कौन कौन सी चीजें पड़ी हैं, कौन कौन सी चीजें आप बाजार से मंगवा सकती हैं, कौन कौन सी चीजें आपको बाजार से नहीं मिलती। तो अब आपने स्पेसिफाई किया कि यार जो 20 चीजें वो बता रहे हैं वो तो मेरे पास है ही नहीं, आई हैव 10 थिंग्स। अब आपने वो 10 चीजें स्पेसिफाई कर दी कि आपने रेसिपी में वो यूज करनी है। अब आपने कोई गाइड बुक या यूट्यूब वीडियो निकालनी है, और उसकी बेस पे आपने देखना है कि इन 20 चीजों को अपनी रेसिपी में आपने कैसे यूज करना है। ठीक है, समझ आ रही है। तो आखिरी स्टेप में क्या है, जो आपके गूगल रैंकिंग फैक्टर्स में इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है ना, इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आपने जो 20-30 कीवर्ड्स निकाले हैं, उन कीवर्ड्स को हम अपने कंटेंट में यूज करते हैं, या पेज में यूज करते हैं, या वेबसाइट में यूज करते हैं। ठीक है, दोबारा पूछे नहीं क्लियर।
दोबारा पूछिए। अच्छा जी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल एक सर्च इंजन है जिसमें यूजर कुछ भी सर्च करता है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? गूगल रैंकिंग फैक्टर्स क्या है जी? वो भी मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ। अभी देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। फैक्टर्स आर ऑलवेज सेम, ठीक है? क्वालिटी फैक्टर्स आर ऑलवेज सेम। गूगल रैंकिंग फैक्टर क्या है जी? गूगल रैंकिंग फैक्टर्स आर द क्राइटेरिया। गूगल रैंकिंग फैक्टर्स एक क्राइटेरिया है अप्लाइड बाय गूगल when evaluating pages to decide the best order of relevant result for a search query। आप एक यूजर हो, आप गूगल पे आके क्यूरी सर्च करते हो और उस क्यूरी से रिलेटेड आपको गूगल रिजल्ट्स दिखाता है। तो गूगल रैंकिंग फैक्टर वो क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे गूगल डिसाइड करता है कि आपकी क्यूरी से रिलेटेड व्हाट इज द बेस्ट ऑर्डर ऑफ रेलिवेंट रिजल्ट्स। रेलिवेंट रिजल्ट्स का मतलब रेलिवेंट आर्टिकल्स। क्योंकि अगर आपको, हमारी कोशिश होती है कि हम कीवर्ड सर्च करने के बाद हमेशा सबसे पहला आर्टिकल ओपन करते हैं और मैक्सिमम हम आखिरी तक जाते हैं, हम बहुत कम सेकंड पेज पे जाते हैं। हम हमेशा फर्स्ट पेज पे और पहला आर्टिकल सबसे पहले ओपन करते हैं। तो इसका मतलब है गूगल को पता है कि जब तक मैं आपकी क्यूरी से रिलेटेड आपको पहले पेज पे और पहला आर्टिकल मोस्ट सिमिलर या रेलिवेंट नहीं दिखाऊंगा तो आप गूगल से सेटिस्फाई नहीं होगी। इसलिए गूगल कोशिश होती है कि वो आपकी जो भी सर्च क्यूरी है उससे रिलेटेड आपको रेलिवेंट आर्टिकल्स दिखाए। तो दिस रूल इज ऑलवेज सेम। गूगल रैंकिंग फैक्टर्स आर ऑलवेज सेम। तो अब एसईओ का क्या काम है? एसईओ एक्सपर्ट का, एसईओ एक्सपर्ट ने मेक श्योर करना है कि क्या कंटेंट गूगल रैंकिंग फैक्टर्स के मुताबिक है या नहीं है। अच्छा, चीजें नहीं समझ आए तो परेशान नहीं होना। ये हम बार बार इतना डिस्कस करेंगे कि आपको चीजें खुद समझ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है? कितने बच्चों को कंफ्यूजन है वैसे अभी तक जितना हमने पढ़ा है? बताएं मुझे कमेंट्स में। बताएं, शाबाश। बड़े लायक हो यार आप लोग तो। क्या बात है। मैं आज आपको मजे की बात बताऊं। फेसबुक पे ना बड़े बड़े लोग जो कहते हैं हम एसईओ एक्सपर्ट्स हैं, एसईओ एक्सपर्ट्स हैं,
उनको ये उनको ना उनको ना बेसिक्स का नहीं पता होता, उनको फंडामेंटल्स का नहीं पता होता। उनको बस पता होता है कि ये चीज यहाँ लगानी है, वो चीज वहां लगानी है। अगर उनसे थोड़ी सी स्टार्ट क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दो, वो फंस जाते हैं। ठीक है। तो अगर आपकी बेसिक्स डेवलप हो गई हैं, अगर आपके फंडामेंटल्स डेवलप हो गए हैं, तो फिर आप मार नहीं खाते। अगर आपकी बेसिक्स और फंडामेंटल्स डेवलप हो गए हैं, फिर आप मार नहीं खाते। ठीक है। तो आप एक चीज हिंदी में याद रखना, कि आप चीजों को जब एनालाइज करते हो, जब आप चीजों को इन डेप्थ एनालिसिस करते हो, आपकी उन चीजों पे ग्रिप होती है। जब आपको कॉन्सेप्ट्स का पता है, जब आपको पता है कि बैकएंड पे क्या हो रहा है। यकीन मानिए, जो फेसबुक पे और वर्ड फाइवर पे लोग बैठे हैं ना, जो हम एसईओ एक्सपर्ट हैं, इनको कुछ नहीं पता बैकएंड क्या है। ठीक है। और ऐसे ऐसे लोग जो माहाना 50 60 70 70 हजार रुपए कमा रहे हैं, उन लोगों को भी नहीं पता बैकएंड पे क्या हो रहा है। कस्टमर्स को ठग लगाई जा रहे हैं, फ्रंट पे ये करके, फ्रंट पे वो करके। कस्टमर बेचारे को समझ ही नहीं होती, कस्टमर धोखे खाता रहता है। ठीक है। समझ आ रही है। इसलिए मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स डिलीवर करूंगा, एंड आफ्टर डिलीवरिंग कॉन्सेप्ट्स, हम फिर इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेशन भी करेंगे। आज हैं जी, आप सारे क्वेश्चन पूछे मेरे से। अहमद, प्रैक्टिस में हम पीछे नहीं है। किस चीज की प्रैक्टिस करें मेरे भाई? कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे ना। एवरीथिंग वी डू ऑन अ टाइम। ठीक है। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पाकिस्तानी जितने फ्रीलांसर्स बैठे हैं, मेजोरिटी मेजोरिटी जितने फ्रीलांसर्स बैठे हैं, वो सही काम नहीं डिलीवर कर रहे। ऑल्सो इंडियंस एज वेल, दे डोंट नो कि वेबसाइट को एनालाइज कैसे करना है, स्ट्रेटजी कैसे बिल्ड करनी है। अब देखो, गूगल रैंकिंग फैक्टर्स हमेशा सेम है, लेकिन हम जो स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं ना, स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी इज ऑलवेज डिफरेंट फॉर एवरी वेबसाइट। क्योंकि हर वेबसाइट की रिजल्ट्स डिफरेंट हैं, हर वेबसाइट की परफॉर्मेंस डिफरेंट है, हर वेबसाइट की मिस्टेक्स डिफरेंट हैं, हर वेबसाइट की वैल्यूज डिफरेंट, जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिफरेंट हैं। कोई वेबसाइट में कोई इशू है, कोई वेबसाइट में कोई इशू है। तो इश्यूज को डायग्नोज करना, उनकी स्ट्रैटेजी, उनको उनकी लिस्ट बनाना, उनको गूगल रैंकिंग फैक्टर्स के मुताबिक एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करना, ये काम करता है एक्सपर्ट। आप लोग स्ट्रैटेजीज बिल्ड करोगे इंशाल्लाह। ठीक है। शहरीन, प्रॉब्लम ये है कि क्या समझ नहीं आ रहा सोनिया? हैंड रेज करें, शाबाश।
शरीन बात यह है कि अगर आप अदर के बजाय स्पेसिफिक कैटेगरी चूज करोगी ना, तो शुरू में फिर बायर रिक्वेस्ट नहीं नजर आती। एनीवेज आप सब कैटेगरी अदर के बजाय डाटा एंट्री करके देखो, फिर देखना आपको बायर रिक्वेस्ट शो होती है या नहीं होती। तो एक क्वेश्चन ये है कि बायर रिक्वेस्ट शो हो ही ना, और दूसरा ऑप्शन ये है कि शो हो लेकिन काफी इररेलीवेंट भी हो। तो बेटर ये नहीं है कि इररेलीवेंट में कोई ना कोई रेलीवेंट वाली भी आ जाए। इररेलीवेंट बायर रिक्वेस्ट को इग्नोर करें, इग्नोर करें। ठीक है। जी हिफ्जा, हाफिजा सॉरी। सैमसंग सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बायर रिक्वेस्ट का ही पूछना था कि ये जो बायर रिक्वेस्ट आती हैं तो नीचे अगर हम उसको ओपन करते हैं तो नीचे सेंड ऑफर की ऑप्शन आ रही होती है, या फिर आगे और भी मतलब ऑप्शंस आ रही होती हैं, तो मतलब हमें इनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि ऑर्डर्स का तो अलग से आइकन है ना, अगर ऑर्डर कोई हमें आएगा तो वो हमें अलग से नहीं शो होएगा। तो बायर रिक्वेस्ट का मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हमें इसका क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो, एक तो आपकी गिग के ऊपर डायरेक्ट ऑर्डर्स आते हैं। जी। ठीक है। वो तब होते हैं जब आपकी गिग रैंक होना शुरू होती है, लोगों को आपकी गिग नजर आती है, दे गिव यू ऑर्डर्स। उस पर थोड़ा ठीक। टाइम लगता है, इट्स टाइम टेकिंग थिंग। ठीक है। दूसरा ऑप्शन वो है कि जब तक आपके पास ऑर्डर नहीं आती, आप कोशिश करते हो ऑर्डर लाने की, एंड फॉर दैट पर्पज आप क्या करती हो, आप ये करते हो कि आप बायर रिक्वेस्ट में जाकर बायर रिक्वेस्ट के ऊपर ऑफर भेजते हो। तो अब क्योंकि हमने अदर करवाई, अगर मैं कैटेगरी आपकी अदर ना करवाता, हम्म। डाटा एंट्री करवाता, तो फिर बायर रिक्वेस्ट शो ही नहीं होती। बट आप लोग देख सकते हो, सब कैटेगरी डाटा एंट्री करके देखोगे आपको फिर भी शो होती है या नहीं होती। तो मैंने आप लोगों को कैटेगरी अदर करवाई। अब अदर में काफी कैटेगरीज, काफी जो बायर रिक्वेस्ट है वो इररेलीवेंट है, क्योंकि अदर अदर में तो सारी आ जाती हैं। ठीक है। तो जो इररेलीवेंट है उनको इग्नोर करें, उसमें वहां पे कोई रेलिवेंट शो होती है तो उसके ऊपर आप ऑफर भेज दें। ठीक है। ठीक है, उसके ऊपर हम जब सेंड ऑफर करते हैं तो उसके ऊपर आ जाता है कि आप डिलीवरी टाइम वगैरह का क्राइटेरिया आ जाता है, तो वो फिर हम उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई हुई है कि बायर रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है। एक्नॉलेज द ठीक है। प्रॉब्लम, प्रपोज द सोल्यूशन, व्हाई मी, बजट एंड डेडलाइंस, और आखिर में हमेशा एक ऐसा क्वेश्चन